अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रालैब के हवाले से एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैं व्यूज़ के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ ऑस्ट्रालैब ब्रीड के हवाले से एक बिल्कुल प्योर सोर्स का जिक्र करूंगा कि जहां से आपको 100% गारंटी के साथ ऑस्ट्रालैब के प्योर चिक्स दस्तयाब होंगे, जहां से आपको ब्रीडर, पट्ठियाँ, फर्टाइल अंडे, इसके अलावा RIR ब्रीडर भी आपको दस्तयाब होंगे, उनके चिक्स भी, उनके फर्टाइल एग्स भी। ये वीडियो में जो सामने आप फार्म देख रहे हैं, यहाँ पे दस्तयाब तमाम बर्ड 100% प्योर बर्ड्स हैं। ये मैं आपको उस हाउस की वीडियो दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे सबसे पहले ऑस्ट्रेलैब की ब्रीड को इंपोर्ट किया गया था। वहाँ से ही इसको आगे चलाया गया, पंजाब के बाकी मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको आगे सप्लाई किया गया। इनका पहले से ही बहुत बड़ा नाम है। मैं वेटनरी डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब का जिक्र कर रहा हूँ, जो कि लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री डेवलपमेंट के ऑफिसर हैं, हाज़र सर्विस हैं। इन्होंने इस ब्रीड को अब तक अपने पास सेव रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा और भी कोई ज़राए नहीं हैं प्योर ब्रीड के, और भी बहुत ज़्यादा होंगे, ढेरों होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे, लेकिन मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि जिसकी मेरी खुद अपनी छानबीन है, ताकि बाद में कोई भी व्यूअर, कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी परचेज़र मुझसे किसी किस्म का गिला ना करे कि हमें हालत चीज़ दस्तयाब नहीं हुई। ये वीडियो किसी किस्म की प्रमोशन नहीं है, ये वीडियो किसी किस्म की सेल के लिए नहीं है, ये वीडियो उस वादे की तकमील के लिए है जो मैंने अपने सब्सक्राइबर के साथ किया था। तो ये अब बिल्कुल आपके सामने प्योर ब्रीड सामने हाज़िर है, आप इसको देख रहे हैं। आपने अपने पास 100 चिक्स मंगवाने हों या 50,000 मंगवाने हों या 80,000 मंगवाने हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और कमेंट सेक्शन के अंदर भी सबसे पहला कमेंट जो पिन किया होगा वहाँ पे मैं इनका आपको एड्रेस भी दे दूँगा, इनकी लोकेशन भी शेयर की जाएगी वहाँ पे, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ होगा। तो वहाँ से आप इनसे रब्ता करके जब भी आपको क्वालिटी चाहिए हो, चिक्स क्वालिटी आपको रिक्वायर्ड हो, या आपको पुलेट्स चाहिए हों, फर्टाइल एग्स चाहिए हों, तो वो यहाँ से दस्तयाब होंगे। इस फार्म के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे देखने में आई है वो इसकी फार्म मैनेजमेंट थी। यहाँ पे मुख्तलिफ पोर्शंस बनाए गए हैं। उन पोर्शंस के अंदर अगर रीडिंग के दौरान अगर कोई बर्ड, कोई पट्टी छोटी रह जाती है, उसके लिए अलग से पार्टीशन, अलग से हिस्सा बनाया हुआ है, और जो दरमियाने साइज़ की है उनके लिए अलग से, और जो बड़े साइज़ की है उनके लिए अलग से। डे टाइम पे इनको बाहर निकाल के इनकी ओपन एरिया में, फ्री रेंज एरिया में इनकी फीडिंग की जाती है। और फ्री रेंज एरिया में फीडिंग से आपको पता ही है कि बर्ड के ऊपर कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। बर्ड का जो हेल्थ स्टेटस होता है, उसका जो फीड इनटेक होता है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, वो कितना बेहतरीन रहता है। इससे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप अपने बर्ड को जो भी खुराक ऑफ़र कर रहे हैं वो बिल्कुल फंगस से फ्री होनी चाहिए। डे टाइम पे अगर आप इन्हें नेचुरल प्रोडक्ट साथ साथ देते जा रहे हैं, नेचुरल डाइट पे लाते जा रहे हैं, तो वो भी आपके बर्ड को बीमारियों से महफूज रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वैक्सीनेशंस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हम ये नहीं कह सकते फ़लाँ ब्रीड है तो वो बड़ी हार्ड है, फ़लाँ ब्रीड है तो वो बड़ी हार्ड है। आपने डे 1 पे इनके अंदर मैरस की वैक्सीन करनी है, और ये जो चिक्स आपको दस्तयाब होंगे, ये वैक्सीनेटेड चिक्स आपको दस्तयाब होंगे। ये जितने भी ब्रीडर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो कि आगे वर्टिकली ट्रांसमिट हो चिक्स के अंदर। अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेन आती है, तो ये सेल करने वाले जो हजरात हैं जिनके पास ये बर्ड है, तो ये उसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेते हैं, बशर्ते कि आपने उनकी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से की है। 0346606822 मैं रिपीट करता हूँ, 0346606822 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर रब्ता करके इस ब्रीड की आप कोई भी चीज़ इनसे ख़रीद सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि फर्टाइल एग से लेके इनके क्वालिटी चिक्स तक, क्वालिटी चिक्स से लेके पुलेट्स तक, चाहे क्वांटिटी आपको जितनी भी रिक्वायर्ड हो, आपको एक ये डेट देंगे, उस डेट के ऊपर आपको वो चीज़ कार्गो कर दी जाएगी, या अगर आप खुद आके देख के उसको लेना चाहें तो वो आपको वैसे सेल कर ली जाएगी। अभी चूंकि मौसम गर्मा है, दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस वक्त इस बर्ड को बाहर की जानब निकाला जाता है, और बाहर ग्राउंड में इसके लिए ताज़ा पानी वहाँ पे अवेल किया जाता है। लेकिन ये जो ताज़ा पानी है, इसको मुनासिब और बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी, हिकमत अमली ये होती है कि हर 2 से 2.5 घंटों के बाद इसको तब्दील किया जाए। और रात के वक्त भी और सुबह के वक्त भी जब बर्ड कन्फाइन होता है, जब आपका ब्रीडर या आपके चिक्स या आपकी पट्टियाँ अंदर क्लोज फार्मिंग के अंदर होती हैं, फार्म के अंदर होते हैं, तो उस वक़्त भी आपको पानी को 3 से 3.5 या 4 घंटों के बाद लाज़मी तब्दील करना है। सबसे ज़्यादा इशू इस मौसम के अंदर आपको स्पेस की वजह से आता है। आपने इस बर्ड की स्पेस के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितना ज़्यादा बर्ड को ओवर क्राउडेड हम करते हैं, उतनी ज़्यादा उसके अंदर कॉक्सी के मसाइल आते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं,
एंट्राइटिस के मसले आते हैं, आंखों के भी ढेर सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप कोई ना कोई ऐसा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रोमोसेप्ट वगैरह हो गया, उसको बर्ड के ऊपर आप अच्छी तरह से स्प्रिंकल करते हैं। तो स्पेस के मसले को हल करने के लिए आपने एक तो जब ये खुराक खा लेते हैं, इनके बर्तन या तो बाहर निकालने या इकट्ठे करके एक साइड पे रख लेने, या फिर अगर बर्तन ऊपर लटकाने वाले हैं तो बर्तनों को ऊपर आपने लटका देना है। जितना ज़्यादा इस ब्रीड को आप कम स्ट्रेस में रखेंगे, जितना ज़्यादा इसे स्ट्रेस फ्री रखेंगे, उतना बेहतरीन किस्म के नताइज आपको बरामद होते हैं, उतनी ही अच्छी आपको उससे प्रोडक्शन हासिल होती है, खूबसूरती इस बर्ड की बरकरार रहती है। मैनेजमेंट एक की फैक्टर होता है। आपने कोई भी ब्रीड रखी हुई है, वो आपने देसी ब्रीड रखी हुई है या ऑस्ट्रेलाप है या RIR है, जब तक आपको मैनेजमेंट के ऊपर ग्रिप नहीं है कि आपने अपने बर्ड को मैनेज किस तरह से करना है, तब तक आप उनको मसाइल से बाहर निकाल ही नहीं सकते। ये वैक्सीनेशंस का इस्तेमाल हो गया, फिर उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, उस सारे का दारोमदार हमारी अपनी मैनेजमेंट के ऊपर ही होता है कि हम बर्ड की देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं। कमर्शियल डाइट के साथ साथ हम उनके लिए अगर नेचुरल सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पूरे फलाक की सेहत को बढ़ोतरी देता है। अंडू से बेहतरीन किस्म की आपको ग़िज़ाइयत हासिल होती है, अंडू की मिकदार बेहतरीन रहती है। बर्ड्स को ताज़ा या खुश्क जड़ी बूटियों की शक्ल में या फिर अपने बर्ड को गार्लिक यानी कि इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए, उनके अंदर से पैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए होममेड विटामिन्स का इस्तेमाल करके, इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड या फिर दही का प्रोबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल करना, फर्मेंटेड खुराक का इस्तेमाल करना, प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स इसके अंदर पूरा रखना, वो चाहे आप ग्रिट के ज़रिए पूरा करें, चाहे आप सिरप्स के ज़रिए पूरा करें या कोई भी और सोर्स रखें। तो इससे आपके इन ब्रीडर्स की, इन ब्रीडिंग फ्लाक की एक्चुअली जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहती है। और कोई भी ब्रीडर फ्लाक हो, जब तक आप उसकी इम्यूनिटी को बेहतरीन तरीके से बरकरार नहीं रखते, क़ुव्वत मदाफ़त को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं रखते, तब तक उनसे अच्छी चिक क्वालिटी आपको हासिल नहीं होती। चिक क्वालिटी भी आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया होना चाहिए। मैंने चिक क्वालिटीज़ के ऊपर भी ढेर सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो आपको डे ओल्ड चिक जो होता है उसकी क्वालिटी किस तरह से चेक करते हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक लाजमी नज़र आएगा। मैं फ्लाक की आपस में लड़ने की आदत को आपने ख़त्म करना है। उसके लिए आपने जो मेल फीमेल रेशो रखी होती है वो आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करके रखनी है, ताकि आपको 100% फर्टिलिटी भी हासिल हो और आपको मैक्सिमम हैचबिलिटी भी हासिल हो। इसके आगाज़ में पहले 2 से 3 हफ्तों के बाद मेल को अलग कर लेना, फिर मेल का वेट अच्छा लेना, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की डेवलपमेंट अच्छी करना, और फिर उसको 2-2 2.5% करके फ़ीमेल के अंदर रात के टाइम पे मिक्स करना बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है। अभी सामने की जानब आपने थोड़ी देर पहले डंडे देखे थे, ये भी स्पेस का इशू हल करते हैं। डंडों के ऊपर बैठना बर्ड की हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। आपने बर्ड रात के वक्त अंदर रखना हो, दिन के वक्त बाहर की जानब रखना हो, ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको डिसइंफेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। जरासीम कुशी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए आप कोई भी अच्छा जरासीम कुश मटीरियल ले लेते हैं, तो ये आपके बर्ड के हेल्थ स्टेटस के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए बहुत ही अहम किस्म की स्ट्रेटजी होती है। फ्लाक में फीडिंग को अपने कंट्रोल रखना है, बिल्कुल कंट्रोल फीडिंग इनकी होनी चाहिए। नीचे की जानब दाने अगर खुराक के गिरते जाएंगे, जितने ज़्यादा खुराक आप नीचे गिराते जाएंगे या बर्तनों से गिरती जाएगी, उतना उसके ऊपर फफूंदी लगती जाती है। उसको आपने फफूंदी से पाक रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए आपने ऑलरेडी यही आपने स्ट्रेटजी अपनाई रखनी है कि आपकी खुराक नीचे ना गिरने पाए। और अगर आपको किसी किस्म का कोई फंगस का सोर्स नज़र आता है तो उसके लिए आप कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आप फीड को अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं। और जब भी आपका बर्ड खुराक खा लेता है उसके बाद आपने इनकी एक्टिविटीज़ को बेहतरीन तरीके से मॉनिटर करना है। इस मौसम के अंदर आपका बर्ड का जो बिहेवियर होता है वो आपको अच्छी तरह से बताता है कि हमारे साथ इस वक्त क्या बीत रही है। अगर आप हाउस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप अगर कंफर्टेबल हैं, आपको अगर हबस महसूस नहीं हो रहा, अमोनिया गैस महसूस नहीं हो रही, आपको गर्मी महसूस नहीं हो रही, तो इसका सीधा-साधा मतलब यही होता है कि आपका बर्ड भी कंफर्टेबल है, वो भी आराम में है, उसको भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अंदर आपने जितने भी खुड्डे रखे होते हैं या जो नेस्टिंग मटीरियल अंदर पड़ा होता है, उसकी हफ्तावार जरासीम कुशी उसको बाहर निकाल के धूप लगाना, उसके ऊपर से ड्रॉपिंग्स को साफ़ करना, ड्रॉपिंग को ऑब्ज़र्व करना मॉर्निंग टाइम पे, यह भी आपकी बेहतरीन हिकमत अमली का और अच्छी मैनेजमेंट का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा होता है। डंडू के ऊपर जब बर्ड बैठ के रूस्ट करता है वहाँ पे, या फिर नीचे बरादे में बर्ड जब पर्चिंग कर रहा होता है, तो वो उस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा इजी फील कर रहा होता है। और ब्रीडर को स्ट्रेस से फ्री रखना, इस तरह का इन्वायरमेंट देना, ये दरअसल उस फ्लाक में उसके अंडू के अंदर फर्टिलिटी की रेशो को बढ़ाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। जो भी मेल देखें
कि जो कलिंग मेल है या इसको अलहदा करके ट्रीट करने की ज़रूरत है, उसको आप फीमेल्स के साथ पट्टियों के साथ शामिल ना करें, क्योंकि वो आपकी फर्टिलिटी और हैचबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। वो फिर आपकी उस तरह से बेहतरीन तरीके से नहीं आती, उसकी अच्छी रेशो आपको हासिल नहीं होती। तो इसलिए रेगुलर स्पाइकिंग कीजिएगा। जो भी मेल बीच में ख़राब आपको नज़र आता है, जो भी ज़रा सा आपको कमज़ोर नज़र आता है, लंगड़ा नज़र आता है, या उसकी दुम ख़राब हो रही है या चूंच ख़राब हो रही है, तो उसको आपने अलहदा करके उसको बिल्कुल एक हेल्दी, सेहतमंद और एग्रेसिव मेल से रिप्लेस करना है, ताकि वो अच्छी क्रॉसिंग कर सके फीमेल्स के साथ। जितनी अच्छी क्रॉसिंग होगी उतनी आपको बेहतरीन किस्म की चिक क्वालिटी हासिल होगी। तो सारी वीडियो से मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहता था कि इनके फार्म की मैनेजमेंट किस तरह से है, ये अपने फ्लाक को कैसे मैनेज करते हैं। कंट्रोल फीडिंग है, दिन में 2 टाइम पे फीडिंग है, बर्ड की छांटी करके रखते हैं, छोटा अलग, दरमियाना अलग, बड़ा अलग, ताकि जो बहुत बड़ा है उसके ऊपर फैट डिपॉजिट ना हो जाए, चर्बी इकट्ठी ना हो जाए, फ्लाक की जो ओवरऑल एग प्रोडक्शन है वो कम ना हो जाए। और जो बहुत छोटा बर्ड है उसकी स्पेस ज़्यादा करके, लाइट टाइमिंग ज़्यादा करके, लिवर टॉनिक्स चला के, उसके अलावा प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करके उसको भी बाकी बर्ड्स के बॉडी वेट के साथ लाया जाता है, ताकि बाद में जो प्रोडक्शन हासिल होनी है, जो एग परसेंटेज हासिल होनी है, वो बेहतरीन किस्म की परसेंटेज हासिल हो। तो एग की जो परसेंटेज है उसकी मैनेजमेंट आप पे डिपेंड करती है। जितनी आप मतवाज़न मयारी ग़िज़ा देंगे बर्ड को, जितना अच्छा उसकी देखभाल करेंगे, उसको आप जरासीमों के बैक्टीरियल लोड से आप जितना आज़ाद रखेंगे, उतने अच्छे आपको रिज़ल्ट्स उससे मिलने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ होंगे और हैं भी। मैं जैसे-जैसे जो मेरे साथ जिनका लिंक बनता जाता है, मैं वो आपके साथ मुतारफ़ करवाता जाऊँगा। फ़िलहाल ये सोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लाज़मी चेक कीजिएगा, कमेंट में लाज़मी देखिएगा। आपको वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आएगा, लोकेशन भी मैं साथ ही साथ शेयर कर दूँगा। तो प्योर ऑस्ट्रेला ब्रीड या फिर रोड आइलैंड रेड की परचेज़ के सिलसिले में, उसके हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के सिलसिले में आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये आप जितनी भी क्वांटिटी में आपको ब्रीडर रिक्वायर्ड होगा, प्योर ब्रीडर रिक्वायर्ड होगा, जितनी भी क्वांटिटी में आपको चिक्स रिक्वायर्ड होंगे, वो आपको इस रब्ता नंबर से मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।